सुप्रभात दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सफर विद भूपेंद्र में। हम सरल रेखा पढ़ रहे हैं जिसे आप स्ट्रेट लाइन कहते हैं। आज की क्लास में हम सरल रेखा का अभिलंब रूप पढ़ेंगे। हम देखेंगे कि सरल रेखा का अभिलंब रूप क्या होता है। ये जो रेखा के जितने भी प्रकार हैं, चाहे वो ढाल रूप हो, चाहे अंताखंड रूप हो, ठीक है, चाहे सरल रेखा का व्यापक रूप हो, ये सारे के सारे रूप आपके एग्जाम की दृष्टि से बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चलिए देखते हैं आज हम सरल रेखा का अभिलंब रूप। सरल रेखा का जो अभिलंब रूप होता है वो होता है आपका x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा बराबर p। ये सरल रेखा का अभिलंब रूप कहलाता है। क्या कहलाता है? सरल रेखा का अभिलंब रूप कहलाता है। अब हम देखेंगे यहां पे p क्या है। p है मूल बिंदु से रेखा पर डाले गए लंब OM की लंबाई। ठीक, P क्या कहलाता है? देखिए, आपने जब अभिलंब रूप लिखा तो आपने रेखा का अभिलंब रूप लिखा x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा बराबर P। तो देखिए P क्या था? P आपका था मूल बिंदु से रेखा पर डाले गए जो भी सरल रेखा होगी, उस रेखा पर आप जो भी लंब डालेंगे, उस डाले गए लंब OM की क्या होगी? लंबाई होगी। ठीक, अल्फा देख लीजिए, अल्फा क्या है? अल्फा है OM तथा x अक्ष के मध्य क्या होगा? कोण होगा। क्या होगा? कोण होगा। ठीक, देखिए इस तरह से कुछ, जैसे ये आपकी कोई सरल रेखा है, ये आपका x अक्ष हुआ, x डैश, ये आपका y अक्ष हुआ, y डैश। ठीक है, अब देखिएगा ये आपकी सरल रेखा है, ये वही सरल रेखा है अभिलंब रूप की, अर्थात कौन सी? ये वाली फॉर्म। ये फॉर्म है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा बराबर p। ठीक, कहने का मतलब ये अभिलंब रूप की क्या है? सरल रेखा है। ये तो आपका मूल बिंदु है। क्या है आपका? मूल बिंदु। तो देखिए कह रहा था P क्या है, तो कह रहा मूल बिंदु से रेखा पर डाले गए लंब, ये OM की लंबाई, ये O से जो M तक की दूरी है, यही आपका क्या कहलाएगा? P कहलाएगा। फिर से समझ लीजिए, मूल बिंदु अर्थात 0 0 से डाले गए रेखा पर डाले गए लंब OM की लंबाई क्या कहलाता है? आपका P कहलाता है। ठीक, अल्फा देख लीजिए क्या है? अल्फा है OM तथा x अक्ष के मध्य क्या है? कोण। ये देखिए OM आपका ये है और x अक्ष आपका ये है, तो OM और x अक्ष के मध्य जो भी कोण बनेगा वो क्या कहलाएगा? आपका अल्फा कहलाएगा। ठीक, और जब आप लंब डालेंगे इस पे तो ये हमेशा क्या रहेगा? आपका 90 डिग्री रहेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब अभिलंब रूप को जब आप ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो आपका कुछ इस तरह से आएगा। ठीक है, किस तरह से आएगा? ये जो आपको दिखाई दे रहा है। ठीक, एक बार फिर से समझ लीजिए, अभिलंब रूप आपका x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा बराबर p होता है, जहां पे p आपका मूल बिंदु से रेखा पर डाले गए लंब OM की लंबाई होती है और अल्फा होता है OM तथा x अक्ष के मध्य कोण। उम्मीद ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला हम रूप देखते हैं एक बिंदु रूप। अगला है आपका एक बिंदु रूप। एक बिंदु रूप।
वन पॉइंट फॉर्म, वन पॉइंट फॉर्म। ठीक, एक बिंदु रूप। ठीक है, एक बिंदु रूप का मतलब होता है किसी एक बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण। तो देखिए ये हो जाएगा बिंदु x1, y1 से बिंदु x1, y1 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण। ठीक, बिंदु x1, y1 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण। कहने का मतलब किसी एक बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण, और वो होता है आपका y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1। यह कहलाता है एक बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण, और वो बिंदु होगा x1, y1। ठीक, जहां पर देखिएगा, जहां पर m क्या है, m है आपका ढाल, या इसी को आप क्या कहते हैं, स्लोप, या फिर यही कहलाएगा आपका क्या, प्रवणता कहलाएगा। क्या कहलाएगा, प्रवणता कहलाएगा। तो कहने का मतलब यदि आपसे कहा जाए कि रेखा का एक बिंदु रूप लिखिए, किसी एक बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण लिखिए, तो किसी एक बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण लिखने के लिए हमें क्या चाहिए पड़ेगा, हमें उस रेखा की प्रवणता चाहिए पड़ेगी, जिसे आप ढाल कहते हैं, m का मान चाहिए पड़ेगा, और जिस बिंदु से रेखा गुजर रही है अर्थात वो बिंदु x1, y1 का हमें क्या चाहिए, मान चाहिए। यदि हमें ये दोनों चीजें पता होंगी तो हम बड़ी आसानी से किसी एक बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज यहीं तक, इसके बाद मिलते हैं कल नेक्स्ट अगली वीडियो में।